वेलकम बैक स्टूडेंट्स। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, उसके चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 5 कंटिंजेंट एसेट्स एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ वो कराने जा रहा हूँ। तो गाइज ये चैप्टर सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है जी, और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, ठीक है जी। इसमें हमें सिर्फ ये जानना है, समझना है कि कंटिंजेंट एसेट्स और कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो गाइज इससे पहले कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट कराऊँ, एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराऊंगा, ठीक है जी। तो चलिए बात करते हैं कंटिंजेंट एसेट्स की। तो कंटिंजेंट एसेट मे बी डिफाइंड एज अ पॉसिबल एसेट, एक पॉसिबल एसेट है दैट अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट एंड हुज एग्जिस्टेंस will be confirmed only after the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the enterprise। तो कंटिंजेंट एसेट की जब हम बात करें तो उसमें क्या है कि एक पॉसिबल एसेट्स है जो अराइज हो सकती है, जो हमारी एसेट बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। डिपेंड करता है किसी एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस के या किसी एक चीज़ के हैपन होने पे या नहीं हैपन होने पे, ठीक है जी, एक अनसर्टन फ्यूचर इवेंट की, जो कि पूरी तरह हमारे नियंत्रण में, मतलब मैनेजमेंट के या एंटरप्राइज के नियंत्रण में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है कि उसको एसेट बना पाना या नहीं बना पाना। इट यूजुअली अराइज फ्रॉम अनप्लैन्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट गिव राइज टू पॉसिबिलिटी ऑफ एन आउटकम इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट टू द बिजनेस एंटिटी। ये कहाँ से अराइज होती है? एक अनप्लैन्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट होने से, जो कि अराइज होता है हमारे लिए एक पॉसिबिलिटी कि हमारा इनफ्लो इनकम का बढ़ेगा बिजनेस एंटिटी में। और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल अ क्लेम दैट एन एंटरप्राइज इज परसुइंग थ्रू लीगल प्रोसेस वेयर द आउटकम इज अनसर्टेन इज एन कंटिंजेंट एसेट, ठीक है। एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड एंटरप्राइज शुडंट रिकॉग्नाइज ए कंटिंजेंट एसेट। और जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं क्या कि जो कंटिंजेंट एसेट्स है वो रिकॉग्नाइज नहीं करनी चाहिए, वो रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए, सिंपल। दीज एसेट्स आर अनसर्टेन एंड मे अराइज फ्रॉम अ क्लेम विच एन एंटरप्राइज परस्यूज थ्रू अ लीगल प्रोसीडिंग। जो हम किसी लीगल प्रोसीडिंग में जीतने वाले हैं या जीत सकते हैं या जीतने की संभावना नजर आ रही है, वो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ क्लेम। ये अनसर्टेन है कि क्लेम अराइज होगा या नहीं होगा। दैट इज बिकॉज इट इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रूडेंस ऑफ प्रिंसिपल्स। तो ये प्रूडेंस प्रिंसिपल के अंडर कवर होता है, ठीक है जी, जिसको हम कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी बोलते हैं, राइट हो। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसकी। हाउएवर व्हेन रियलाइजेशन ऑफ इनकम इज वर्चुअली सर्टेन, हाउएवर when the realization of income is virtually certain, then the related asset no longer remain an contingent asset। Okay, so a contingent asset need not be disclosed in the financial statements। और contingent assets को financial statements में दिखाना जरूरी नहीं है। So contingent assets are assessed continually and if it has become virtually certain that an inflow of economic benefit will arise, the assets and the related income are recognized in the financial statements of the period in which the change occur, जिसमें कि चेंज अकर हो सकती है। ओके जी। अब हम बात करेंगे कंटिंजेंट लायबिलिटी की। तो गाइस कंटिंजेंट लायबिलिटी में दो चीजें होती हैं। एक है कि अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम द पास्ट इवेंट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल कंफर्म्ड ओनली बाय द अकरेंस एंड नॉन अकरेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। तो कंटिंजेंट एसेट की तरह कंटिंजेंट लायबिलिटी भी पास्ट इवेंट्स पे डिपेंड करती है और उसका होना या नहीं होना निर्भर करता है किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के होने या ना होने पे। तो अ रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी मेड। एक रिलायबल एस्टिमेट उसका नहीं मेड किया जा सकता। सो अ कंटिंजेंट लायबिलिटी इज डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू अकाउंट अनलेस पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ ए रिसोर्स एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इज रिमोट, ठीक है। क्योंकि उसके इकोनॉमिक बेनिफिट आना बहुत दूर की बात है, पता नहीं आते भी हैं या पे करने भी पड़ेंगे या नहीं पे करने पड़ेंगे, ठीक है, ये डिपेंड करता है। सो दीज लाइबिलिटीज आर असेस्ड कॉन्टिन्यूली टू डिटर्मिन। और इसको बार बार असेस करके देखना पड़ेगा हमें एंटरप्राइज में कि ये आउटफ्लो होने वाला तो नहीं है कहीं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसकी कि डिस्टिंग्विश क्या है इसका।
कंटिंजेंट लायबिलिटी का और लायबिलिटी का। एक तो लायबिलिटी होती है ना जो तो सर्टेन है, ये अनसर्टेन नहीं होती। सो द डिस्टिंग्विश बिटवीन लायबिलिटी एंड द कंटिंजेंट लायबिलिटी इज जनरली बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। So a liability is defined as the present financial obligation of the enterprise which arises from the past event. The settlement of the liability result in the outflow from the enterprises of resources embodying economic benefits. ठीक है जी। In case of the contingent liability, either outflow of the resources to settle the obligation is not probable. The amount expected to be paid to settle the liability cannot be measured with sufficient reliability। यहाँ पे हमारे पास पता होता है कि वो आउटफ्लो होना है और सेटल कितने रुपए में वो करनी है लाइबिलिटी के केस में, बट कंटिंजेंट लाइबिलिटी के केस में हमें कोई सर्टेनिटी नहीं होती कि वो हमें किस तरीके से पे करनी है। राइट हो। तो अब लास्ट में इसका जो एक डिफरेंस है कंटिंजेंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन का, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सो प्रोविजन में और कंटिंजेंट लाइबिलिटी में क्या फर्क है? प्रोविजन जो बनती है वो प्रेजेंट लायबिलिटी बनती है जिसका कि अमाउंट अनसर्टेन है, और ये किसकी बनती है? कंटिंजेंट लायबिलिटी अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन विच मे और मे नॉट अराइज। ये कंफर्म्ड है कि ये लायबिलिटी पे करनी है पर उसका अमाउंट नहीं पता, पर इसका तो यही नहीं पता कि ये पे भी करनी है या नहीं करनी। सो अ प्रोविजन मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। ये रिकॉग्नाइज हो चुकी हैं, फेल टू मीट द सेम। ठीक है, ये अभी लायबिलिटी रिकॉग्नाइज ही नहीं हुई एग्जैक्टली। ठीक है, और जो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अराइजेज फ्रॉम द पास्ट इवेंट एंड एस्टिमेट ऑफ अमाउंट कैन बी मेड। और यहाँ पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस भी इसमें शामिल होती हैं जब हम इसकी लायबिलिटी को डिफाइन करते हैं या मेजर करते हैं, बट इसका अमाउंट तो हम निर्धारित कर ही नहीं सकते, एस्टिमेट कर ही नहीं सकते। ठीक है जी, बिकॉज ये अनसर्टेन है पूरी तरह से। तो गाइज ये था एक छोटा सा टॉपिक, इंटरेस्टिंग था, इंपॉर्टेंट है ये। शायद कंटिंजेंट लायबिलिटी और प्रोविजंस आपने, प्रोविजन वाला पूरा चैप्टर तो आपने +1 में पढ़ा ही होता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में भी जब आप अकाउंटिंग का सेकंड चैप्टर या पढ़ते हो ना, तो उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी में लायबिलिटीज़ में कई बार काफ़ी बुक्स में ये लिखा हुआ है। हो सकता है कि आपने वहाँ अच्छी तरह पढ़ा हो, तो इसलिए ये हमारे लिए एक रिवीजन की तरह भी हो गया। ठीक है जी। तो गाइज इसी तरह मेरे वीडियोज़ को देख के आपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। विशिंग यू गुड लक, बाय।